हेलो वृषभ राशि, आज हम आपकी 11 से 31 मई की रीडिंग करेंगे, जिसमें हम आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, कनेक्शन का फ्यूचर एंड नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में अगर आपका कंडीशन है, मैरिड है अगर आप, उसलिए इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप वृषभ राशि के हैं, टॉरस है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो में किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय का किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। चैनल में सबका स्वागत है। वीडियो सभी के लिए होती है। देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आपको अपनी पावर और कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा भाई वृषभ राशि, सब कुछ सही करने के लिए। अगर कहीं से भी आप थोड़ा सा भी डाउन हो रहे हैं ना, तो ये जो सोलर प्लेक्सिस चक्र आया है ना, इसको आपको वर्क करना पड़ेगा। जुपिटर ट्रांजिशन के बाद आपका भी टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा आता हुआ दिख रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस कहीं ना कहीं यही शो करता है कि अगर ज़ीरो हो गए थे ना, फिर से नंबर 1 पोजीशन पे आप आने वाले हैं। रिलेशनशिप के मामले में ही मैं बोल रही हूँ। ओके, 9 नंबर का कार्ड यही दिखाता है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। जहाँ पर ही आपका कॉन्फिडेंस और आपका पावर, जो टॉरस एनर्जी होती है, हमेशा एक पावरफुल एनर्जी में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, पर्सनल चीज़ें तो इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाती हैं वैसे भी। तो अब यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स ये ना सोचे कि ये बहुत कठोर मन के होते हैं, नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होते हैं। तो मैं देख रही हूँ प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का यही मतलब दिखाता है कि जो भी आपने बोया था ना, अब उसका फल आपको मिलने वाला है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो पेड़ की जड़ें है, ठीक है, बड़ा धीरे धीरे बड़ा, ठीक है, पहले ये पौधा बना, फिर ये पेड़ बना। आपने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन अब उसके फल आपको मिलने वाले। देख रहे हैं आप, फल चारों तरफ लहरा रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, चारों तरफ लहरा रहे हैं। तो यहीं पे ये बात है कि जो भी होगा आपसी समझ से होगा, और आपसी समझ इन दिनों बनते देख रही हूँ मैं। आप दोनों ही एक दूसरे को सुनेंगे और क्लियर होंगी बातें, क्लियर होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब बाकी आगे कार्ड्स देखते हैं आपके। बेस्ट कार्ड, ये कार्ड तो आना ही था टॉरस, आना ही था। और जैसे ही आपके साथ आ जाएंगे ना कनेक्शन में, आपको ऐसी मिलेगी जैसे कि किसी ने मुर्दे में जान डाल दी। होता ही है, हमारे भाव, हमारे जज्बात, इनफैक्ट हमारी सांसें, इतना डेप्थ लेवल का प्यार होता है कभी कभी कि दूर जाने के बाद पता चलता है कि हमने क्या खो दिया। तो मैं देख रही हूँ कि आपको आपके पार्टनर संभालते नज़र आ रहे हैं, आप उनको संभालते नज़र आ रहे हैं। देख रहे हैं ना किस तरीके से ये एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही सांत्वना आप अपने पार्टनर को देते हुए दिख रहे हैं मेरे को, और वो भी आपको देते हुए दिख रहे हैं। अगर मैरिड लाइफ के लिए कहूँ तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइम पीरियड आने वाला है टॉरस। बहुत लंबे समय से अगर करियर की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां आ गई थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, कॉन्फिडेंस लो हो गया था, किसी के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि बोल बोल के थक गए थे, प्रूफ कर कर के थक गए थे, अब आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ दिखेगा सबको, स्पेशली आपके पार्टनर को, क्योंकि गुड लक एंड जो भी आपने अच्छा कर्मा किया था उसके सारे फल आपको मिलने वाले हैं। लॉयल्टी, कम्युनिकेशन, दोनों कार्ड्स एक साथ आ गए हैं टॉरस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है एंड बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर, आप जानते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन
डिसीज़न मेकिंग ना कर पाने की वजह से पास्ट में आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से दोनों के बीच में इन एंड आउट बहुत होने लग गया था। लेकिन इन दिनों आपकी तरफ से एक स्टेबिलिटी मिलते ही, स्टेबिलिटी भरी जो कम्युनिकेशन होगी आपकी तरफ से, वहाँ पे आपके पार्टनर भी आपकी तरफ तेज़ी से आते हुए दिख रहे हैं मेरे को, और ये इनडायरेक्टली वे में ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। मतलब भाग्य का कुछ ऐसा मतलब फेर बदल होगा कि अगर आपके पार्टनर आप पे शक करते थे ना कि नहीं इतना कोई काम में व्यस्त थोड़ी रहता है या रहती है, तो लॉयल्टी चेक आप देते देते थक गए थे, एक टाइम बाद आप शांत हो गए, ठीक है विश्वास करना है करो, नहीं करना है ना करो। तो अब लॉयल्टी चेक भी आपको देनी नहीं पड़ेगी, आपका लॉयल होने का प्रमाण अपने आप ही उनको मिल जाएगा इनडायरेक्टली वे में, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है। फॉरगिवनेस, टाइम, आपकी तरफ से एक्शन लेने में भी बहुत देरी हो गई है, बहुत देरी हो गई है, और आपके पार्टनर ने वहाँ पे बहुत वेट भी किया है आपका। लेकिन वही है कि तब भी आप एक कोशिश करेंगे और बिल्कुल स्टेबिलिटी वाला ऑफ़र लेके जाते हुए दिख रहे हैं। कोई हवाई बातें नहीं होगी यहाँ पे, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको परफेक्ट बनने की। जो सच है वही आप मुझे सामने रखते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी आपको ज़्यादा मीन्स इमोशनल बातें करनी नहीं आती है, जो है यथार्थ रूप से बोल देते हैं। आप कह लीजिए, लियोस कह लीजिए, वर्गोस कह लीजिए, जो जैसी बातें होती है वैसी बोल देते हैं। ज़्यादा चुपड़ी चिपड़ी बातें बोल के किसी को रोकना आपका प्रोजेक्ट है ही नहीं। तो मैं देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी आपकी तरफ से जा रही है, ओके, और आपके लॉयल्टी का प्रमाण वहीं पर मिल रहा है। अगर ओवरऑल में आपकी तरफ से अगर एनर्जीज़ बताऊँ ना, तो इतनी खूबसूरत और इतनी स्टेबिलिटी वाली दिख रही है, इतनी स्टेबिलिटी वाली कि आपने एक्शन हो सकता है बहुत देर में लिया हो टॉरस, लेकिन आपके एक्शन में ना वो दम दिखेगा आपके पार्टनर को। अब वो बात अलग है कि वो किसी और से अगर डिस्कस करे, वो किसी और के बहकावे में आ जाए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो भी आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ गई थी और आप पावर कम हो गई थी आपकी, एकदम से सब कुछ बूस्ट होगा। अगर आपने अपने स्पेशली अगर आपने अपने सोलर चक्रा पे वर्क किया था तो, और ज़रूरी नहीं है कि सोलर चक्रा पे हम किसी से रेकी हीलिंग करवा के ही वर्क करें। अगर हमें थोड़ी भी नॉलेज रहती है ना इन सब चीज़ों के ऊपर, तो हम ऑटोमेटिकली अपने अंदर वो एनर्जी पैदा कर सकते हैं। यस, अगर आपको इन दिनों महसूस हो रहा हो ना कि इसने तो मुझे पूरा अंदर तक तोड़ दिया, एक यही तो था जो मुझ पे विश्वास करता था, इसी के लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ गई थी, अब इसी ने ऐसा कर दिया, तो नहीं, आपको कहा जा रहा है कि अपनी पर्सनल पावर को बिल्कुल भी मत खोइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। सब कुछ आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है मेरे को। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 10, 1, 1, 1, 1, इसी की एनर्जी बार बार आ रही है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल साइन है ये आपके लिए। कहती हूँ ना, लुक फॉर अ साइन, तो यस, लुक दिस साइन। ये बहुत बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए, हर तरह से, हर तरफ से। यहाँ पे तो मैं अगर कहूँगी फाइनेंसिस एंड करियर की बात, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि अगर बहुत लंबा इंतज़ार किया है ना आपने, बहुत प्रयास किए हैं लेकिन थक गए, तो यहाँ पे डेफिनेटली अब भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। अगर इस महीने नहीं भी होता है ना, तो अक्टूबर तक या अक्टूबर से पहले पहले आपको गुड न्यूज़ और आपके जो भी कर्मों का गुड रिजल्ट है ना, वो ज़रूर आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलने वाला है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस और बृहस्पति। गुरुदेव का तो आशीर्वाद रहेगा ही रहेगा इन दिनों आपके ऊपर, आप महसूस कर पाएंगे। आप 18 मई को बीतने तो दीजिए। जुपिटर का ट्रांजिट बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आएगा सबके लाइफ में, बशर्ते आपकी कुंडली में किस जगह प्लेस करते हैं, नीच में हैं या लेस डिग्री में हैं, ये भी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ तो टॉरस के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है रिलेशनशिप में।
सेम कार्ड। जब कमिटमेंट देने की बात आई, जब अच्छा टाइम साथ में बिता रहे थे तो सब कुछ गार्डन गार्डन था, लेकिन जैसे ही मुसीबत का टाइम आया तो पीछे हट गए, इन एंड आउट करना स्टार्ट हो गया। भाई किसकी तरफ से है ये बात, आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से? आप बातों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हुए हैं, आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स है, और बातों को होल्ड करके इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया आपने, धोखा दिया है आपने इन्हें। क्वेश्चन, आपको देखे बिना इनका दिन नहीं गुजरता, रातें नहीं कटती, इस काइंड ऑफ भी यहाँ पे एनर्जी है। ओके, टू साइडेड सेपरेटली अगर मैरिड है, अगर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ये गिल्टी भी है। आपके जीवन में इम्पोर्टेंट स्थान ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं इनको मजबूरन अपने मैरिड लाइफ की तरफ ही रुख करना पड़ा, कि जब मुझे यहाँ भी वो हैप्पीनेस नहीं मिली, मैं इसके साथ गया या गई, ओके, और यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, तो दैट मीन्स मेरे भाग्य में ही कमी है या मुझ में ही कमी है। इस चीज़ को मानते हुए एक गिल्ट की एनर्जी लिए हुए कि शायद कमी मुझ में ही है, मैं ही शायद रिश्ते को नहीं चला पा रहा या नहीं चला पा रही, इस फीलिंग्स में रह के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने फैमिली की तरफ ही आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन इनके मन में एक क्वेश्चन मार्क है, आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। या आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते हैं, आपने इनका मन क्यों तोड़ा। एक स्टेबिलिटी वाली कमिटमेंट ये आपसे अभी भी अपेक्षा करते हैं। ओके, एक तरफा रिश्ता निभाते निभाते इनके ये एनर्जीज़ है, इनकी थॉट्स है, एक तरफा रिश्ता निभाते निभाते ये थक गए थे। इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सारे एफर्ट यही लगा रहे थे, आप सिर्फ ऊपर ही निभा रहे थे। यस, लेकिन इनको ये भी पता है कि आपके जीवन में करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंशियल कुछ अप एंड डाउन, लॉस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन फिर भी इन्हें यही लग रहा था कि मुझे पीछे हट जाना ही सही रहेगा, क्योंकि ये समय मांगते थे, आप उस टाइम पे उपस्थित नहीं हो पाते थे, तो बार बार इन्हें आपसे समय मांगना, वो कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं उससे भीख मांग रही हूँ, और प्यार में जहाँ बार बार गिड़गिड़ा के समय मांगना पड़े तो उस रिश्ते में पीछे हट जाना ही बेहतर रहता है। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, और ये बातें जो मैंने बोली है ना, ये ज़्यादातर उनके लिए लग रही है जो टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है। यस, ये भी सुनने मिलेगा आपको, कुछ टॉरस के लिए है ये भी मैसेजेस, कि ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन गया था। ओके, इसीलिए आपने इनके ऊपर किसी और को चुना, आप किसी और से भी बात करते पाए गए हैं। ठीक है, तो इनसे ये सुनने को आपको मिलेगा इन दिनों कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ था, मैं तुम्हारे लिए बोझ थी, इसीलिए तो तुम्हें शायद किसी और को चुनना पड़ा, इसीलिए तो तुम्हें कोई और पसंद आ गया। अगर मुझसे इतनी ही चाहत रहती तो तुम्हें कोई और पसंद ही नहीं आता। और अगर रिलेशनशिप सिंगल में है, मीन्स कि आप दोनों ही सिंगल है, नॉर्मली रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, आप दोनों ओनली कनेक्शन में हैं, अभी सिर्फ शादी भी नहीं हुई है, दोनों ही सिंगल है दोनों साइडेड से, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक स्टेबिलिटी, मैरिज प्रपोजल, इंगेजमेंट प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, और आपकी तरफ से मुझे दिख भी रहा है आप दे रहे हो। ये कार्ड तब भी आया था जब मैंने आपके एनर्जी चेक के कार्ड निकाले थे, और ये कार्ड अब भी आया है जब आपके पार्टनर की तरफ से मैंने कार्ड निकाले हैं। अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ था बहुत ज़्यादा, चाहे आपका हो या आपके पार्टनर का, उसमें भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते देख रही हूँ मैं। 1 डेट इम्पॉर्टेंट है, 10, 5, 4 साइन है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, अपने पर्सनल पावर और कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है, और अगर कम हो गया है तो आइए अपने टॉरस पावर में। ठीक है, देखते हैं कोई एक्शन है 11 से 31 मई के बीच में।
वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है टॉरस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ओवरसीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्राइवेट, गवर्नमेंट, जो भी है, प्रमोशन, तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक वीडियो पोस्ट की थी अभी कुछ दिनों पहले, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप देखिएगा उसे। आपको उससे ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस मैसेजेस मिलेगा। और आपकी जुपिटर ट्रांजिशन वीडियो भी मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक कर दिया है, उसे भी ज़रूर से देखिएगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत परेशान, बहुत चिंतित। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल लैक माइंडसेट, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज, बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा, मतलब पैसों की तंगी भी यहाँ पे है। तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, नील पड़ जाना, जब मेरी सिक्योरिटी ही इस टाइम दाव पे लग चुकी है, मैं उस तरफ से ही इनसिक्योर हूँ, तो कैसे ही क्या सोच सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं, उल्टा सीधा सोचना, अच्छी चीज़ें बात मतलब दिमाग में आती भी है ना, स्ट्रेंथ पे फोकस करना भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से इस ट्रैप में फंस जाते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स नेगेटिव थिंकिंग को दिखाता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, समाजी दबाव, पारिवारिक दबाव। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, इसके ठीक नीचे ये वाला कार्ड आया है, स्ट्रेंथ। मैंने अभी आपको क्या कहा कि आपको किस पे ध्यान देना है, कहीं ना कहीं सोलर चक्रा को आपको एक्टिवेट करना है। और वो कैसे एक्टिवेट करेंगे, एक तो पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए टॉरस, यस। और गुरुवार को मंदिर जाना स्टार्ट कीजिए। मंदिर नहीं जा सकते, घर में ही दिया जला के 2 मिनट ही सही भगवान के सामने प्रार्थना करें। अगर मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और अपने कॉन्फिडेंस में वापस आए। देख रहे हैं मैंने अभी क्या कहा आपको, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल पावर में आपको वापस आना है। किसी के दबाने से नहीं दबना है, हारा हुआ महसूस नहीं करना है, पिक्चर अभी भी बाकी है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए कोई एक क्वेश्चन मन में सोचिए। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए आंसर निकालूंगी टॉरस। अप टू 5 वीक्स, 555 इन नेक्स्ट जून। कोई घबराने की बात नहीं है यहाँ पे टॉरस, वो बॉटम ऑफ द डेक में आया है और ये 11 से 31 मई की रीडिंग है केवल, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी 55 की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। चेंज, समथिंग न्यू इज़ कमिंग। अब वो न्यू पार्टनर के रूप में भी हो सकता है और न्यू आपको अपने अंदर परिवर्तन करने की भी ज़रूरत है, अपने कनेक्शन के लिए कुछ परिवर्तनों को अपनाने की ज़रूरत है। और दोनों को, सिर्फ आपको अकेले को नहीं। ड्रीम गाइडेंस, सपनों के माध्यम से आपको बहुत कुछ मतलब इंडिकेशन मिलेंगे। बहुत ही हार्ट टचिंग मैसेज है ये, बहुत हार्ट टचिंग मैसेज है। फेदर्स दिख सकते हैं इन दिनों आपको, क्योंकि 11 नंबर की बहुत रिपीटेशन है। ये न्यू, हर जगह आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स के, न्यू अपकमिंग्स के मैसेजेस है। अगर रिश्ता टूट गया है, फिर से नई शुरुआत कीजिए अपने आप में। ज़रूरी नहीं है किसी कनेक्शन के साथ, अपने आप में, ठीक है। कोई नया लाइफ में आ रहा है, आना चाहता है, आपको लग रहा है कि इसको एक मौका दिया जा सकता है, तो डेफिनेटली मौका देना चाहिए, लेकिन एक पार्टनर के रूप में नहीं, पहले एक दोस्त के रूप में। ड्रीम्स रिवील डीप इंट्यूटिव मैसेजेस, अनलॉक देयर मीनिंग। आपको उसकी डेप्थ में घुसना पड़ेगा टॉरस, जो भी आपको सपने आते हैं। फेदर्स दिखे तो कंफर्म है कि ये मैसेज आपके लिए ही है। बैलेंस एंड हार्मनी, मैंने अभी आपको क्या कहा, 55 नंबर क्या दिखा रहा है, चेंज को, ओके। तो बैलेंस एंड हार्मनी, असंतुलन बहुत ज़्यादा हावी है, संतुलन बनाइए एंड हार्मनी को अट्रैक्ट करिए। कैसे करूं, क्या करूं जिससे सब कुछ बैलेंस हो जाए, तो यही कहा जा रहा है आपको। बैलेंस लाइए और हार्मनी को अट्रैक्ट करिए। काफ़ी मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, काफ़ी मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, सब कुछ बकवास है। कुछ भी बकवास नहीं है, कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग है यहाँ पे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली दिखाता है, ओके। इनर बैलेंस एम्प्लीफाइज इंट्यूशन, आंतरिक रूप से आप असंतुलित है, आप या आपके पार्टनर,
ओके, तो हम आपके पार्टनर को तो कुछ नहीं कर सकते। अगर देख रहे होंगे क्रॉस वॉचर्स तो वो तो अपने आप ही सुन लेंगे, लेकिन जिसके लिए ये वीडियो है, जो इस वीडियो को देख रहा है, वो तो अपने ऊपर वर्क कर सकता है ना। तो स्टे इन हार्मनी विद योरसेल्फ। आपको कहा जा रहा है कि जब तक कनेक्शन में सब कुछ सही नहीं होता है, तो एटलीस्ट अपने अच्छे के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने आप के साथ ही एक हार्मोनियस कनेक्शन बिल्ड करिए और देखिएगा फिर चेंजेस कैसे आते हैं। लेकिन इस मैसेज को आपको याद रखना है टॉरस, कि अगर आपको फैदर्स दिखते हैं और ड्रीम में कुछ भी दिखता है, तो वो कुछ भी ऐसे नहीं दिख रहा है आपको, उसके डीप मीनिंग में आपको घुसना है। कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये एंजेलिक साइंस है। फैदर्स का दिखना इस टाइम पे आपके लिए यही है कि कॉन्फिडेंस में आना है आपको, ठीक है, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना है। कुछ रिश्ते को और अच्छा और मजबूत बनाने के लिए कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, दोनों को। ट्रस्ट योर गट, योर बॉडी नोज द ट्रुथ, ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स। शायद आपको सच्चाई पता है टॉरस, लेकिन वही कहते हैं ना कि कभी कभी हम उस सच्चाई को देखना नहीं चाहते, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कहते हैं जानबूझ के अपने आप को। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर इन दिनों आपको कुछ भी सपनों के थ्रू से गाइडेंस मिलते हैं, कुछ नंबर्स दिखते हैं, फैदर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत मीनिंगफुल साइन है। इग्नोर नहीं करना है आपको।